हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं और वरदान जा रहे हैं मार्केट में। मुझे हेयर कट कराना है और भी कुछ काम है, तो चलिए चलते हैं। One eternity later. तो हो गया है मेरा हेयर कट और अभी हम जा रहे हैं दूसरी जगह। तो गाइस, हम आ गए हैं चाय सुट्टा पार्क में और अब हम यहाँ पे पहले कुछ खाएंगे पिएंगे फिर घर जाएंगे। तो देखो गाइस, हमारा ऑर्डर आ गया है। ये फ्राइज, आइस टी और उसकी चॉकलेट टी। गाइस, तो अभी हम लोग आ गए हैं रेनमून कैफ़े और हम लोग जब चाय सुट्टा बार में गए थे वहाँ हमारा इतना पोपट बनाया ना, वो मैं आपको घर पहुँच के अच्छे से बताऊँगी। लेकिन अभी हम यहाँ पे आए हैं कुछ और खाने। आपको लग रहा होगा ना कि हम लोग कितने भूखड़ हैं, एक जगह से पेट नहीं भरा तो दूसरी जगह आ गए। लेकिन सीरियसली वहाँ पे इतना पोपट हुआ है ना, तो हमें यहाँ पे आना ही पड़ा। ये हमारा यहाँ का ऑर्डर है। इसमें दोनों जगह एक गर्म चीज़ मंगाई है। क्यों? क्योंकि इसको था फीवर, इसलिए इसको अलाउड ही नहीं कुछ ठंडा पीना। गाइस, तो हम लोग घर पहुँच गए हैं। अब मैं बताती हूँ क्या हुआ था। चाय सुट्टा बार में मैंने आइस टी ऑर्डर की थी, आइस लेमन टी एक्चुअली। बट वो बिल्कुल भी आइस लेमन टी नहीं थी, वो प्रॉपर शिकंजी थी। ठीक है। उसके बाद जो हमने फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर किए थे वो बिल्कुल फीके थे, उसमें बिल्कुल भी नमक नहीं था। और जो वरदान ने चॉकलेट टी ऑर्डर की थी उसका मतलब टेस्ट थोड़ा ओके ओके सही था, लेकिन जो बाकी दोनों चीज़ें थी वो बहुत ही मतलब मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ठीक है। तो इस वजह से ना मन हमारा बिल्कुल ख़राब हो गया, क्योंकि हम लोग ऐसे सोच के गए थे कि हम लोग वहाँ पे कुछ अच्छा खाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है। तो इसलिए फिर हम लोग दूसरे रेस्टोरेंट में चले गए कुछ खाने के लिए और फाइनली हमें वहाँ पे कुछ अच्छा मिला। और जो रेनमून रेस्टोरेंट है, सॉरी, जो रेनमून कैफ़े और रेस्टोरेंट दोनों हैं, लेकिन हम लोग रेनमून कैफ़े में गए थे। तो ये हरबटपुर में है और जो चाय सुट्टा बार है वो विकास नगर में है। तो हरबटपुर इज़ द प्लेस वेयर आई लिव एंड विकास नगर इज़ द प्लेस, मतलब हरबटपुर से थोड़ा सा दूर। लेकिन अगर मार्केट वगैरह में जाना होता है तो हरबटपुर का मार्केट कुछ बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, बट विकास नगर का ठीक है, अच्छा है, तो इसलिए हम लोग वहीं पे जाते हैं। तो जब हम यहाँ पे वापस आए तो तब हम यहाँ पे गए थे। मतलब मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ, हो सकता है कि दूसरों के एक्सपीरियंसेस अच्छे रहे हों, लेकिन जैसे बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो जब मैं वहाँ पे गई थी ना चाय सुट्टा बार में, मैं यही सोच रही थी कि यहाँ पे कुल्हड़ में चाय वगैरह मिलती, तो मैं मम्मी को भी बोलूँगी कि आप यहाँ पे आओ। मम्मी को भी कुल्हड़ की चाय बहुत पसंद है, जैसे हरिद्वार में मिलती है। लेकिन जो उसका टेस्ट था ना, उसके बाद से तो मैं शायद खुद भी ना जाऊँ, तो मैं मम्मी को तो क्या ही बोलूँगा जाने के लिए। तो ये सब हुआ आज। एनीवेज, अब घर आ गए हैं, वही लौट के बुद्धू घर को आए और अब बस पता नहीं क्या करेंगे। सो गाइज, नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे हो गया है और कल ज़्यादा कुछ था ही नहीं शूट करने के लिए, तो इसलिए मैंने कल कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। लेकिन आज 31 दिसंबर है, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि साल का आखिरी दिन रिकॉर्ड करना ही चाहिए। अभी घर पे वरदान भी नहीं है, डैडी भी नहीं है, तो मैं मम्मी को बोल रही हूँ कि थोड़ी देर के लिए शॉपिंग चलते हैं। मतलब मुझे कुछ ख़रीदना था, तो इसलिए मैं उन्हें बोल रही हूँ कि चलते हैं। बाकी कुछ मिलता है नहीं मिलता वो तो मार्केट में जाके ही पता चलेगा। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि लंच तो करके ही जाएँ और बाकी जो हम खाते हैं मार्केट में टिक्की वगैरह वो तो हम वहीं खा लेंगे। तो देखो दोस्तों, हम लोग हो गए हैं रेडी और अभी चलते हैं मार्केट। तो फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले गए थे एक पूजा की शॉप पे, क्योंकि हमें लड्डू गोपाल जी के लिए बिस्तर और उनके लिए कपड़े खरीदने थे। तो यहाँ पे मैं और मम्मी सेलेक्ट कर रहे हैं कि हमें कौन सी ड्रेस लेनी चाहिए, और एक ये हमें बिस्तर मिला जो हमें बहुत ही क्यूट सा लगा। तो गाइस, हम लोग फाइनली आ चुके हैं टिक्की वाली शॉप पे। और मतलब पूरी शॉपिंग का ना, क्या बोलते हैं, क्रक्स ही यही होता है कि मुझे टिक्की खाने के लिए आना होता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं घर पे और बहुत ठंडी थी सच में। मतलब हमें लगा था कि हम जल्दी वापस आ जाएंगे, लेकिन मार्केट में जाके लेट हो गया
और हम लोग स्कूटी पे गए थे। कानों में तो इतनी ठंडी लग गई ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि कान सुन हो चुके हैं। और ये वाला मफलर ना, ये हम डैडी के लिए लेके आए, मतलब मैं और मम्मी। और अब जब वो आएंगे ना तब मैं उन्हें हैंड ओवर कर दूँगी, लेकिन तब तक ये मैंने पहन लिया क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही थी आगे। फ्रेंड्स, मैं सोच रही हूँ कि न्यू ईयर के ब्रिंग इन की तैयारी कर लूँ, और मैं सोच रही हूँ कि एक छोटा सा केक बना लूँ। तो मैं सोच रही थी कि बहुत ज़्यादा सोच लिया मैंने, मैं बता देती हूँ। मैंने डिसाइड किया था कि जो एक हार्ट वाला होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, मोल्ड, हाँ जो हार्ट वाला मोल्ड होता है, मैं उसमें केक बनाऊंगी। लेकिन मुझे वो मिला ही नहीं, और जो बाकी थे ना वो सारे के सारे बिजी थे, क्योंकि मम्मी के पास केक के ऑर्डर थे बहुत सारे, तो सब उसमें बिजी थे। मुझे बस एक ये वाला मिला है, हाल तो वाला भी अच्छा है, लेकिन अब मेरे पास में यही ऑप्शन बचा है, तो मैं इसी में ही केक बनाऊंगी। पर प्रॉब्लम ये है ना कि मुझे अभी ज़्यादा केक बनाना आता नहीं है, मतलब बस मैंने मम्मी को केक बनाते हुए देखा है, लेकिन मुझे तो ज़्यादा केक्स नहीं आते बनाने। लेकिन खाना बस हम चारों का ही है रात को, मतलब ऐसे छोटी सी पार्टी वगैरह। तो आई जस्ट होप कि जैसा भी बने बस एटलीस्ट खाने लायक बन जाए। और मैं तो बहुत ही कम मटेरियल यूज़ करूँगी, क्योंकि अगर ख़राब हो गया ना तो बस मत पूछो क्या होगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि हमारा छोटा सा क्यूट सा केक रेडी हो गया है। अब मैं इसको डीमोल्ड कर देती हूँ। फ्रेंड्स, तो देखो अभी तो ये बिल्कुल बन जैसा लग रहा है, लेकिन अभी इसे डेकोरेट करेंगे और इसे एक प्रॉपर केक बना देंगे हम। तो सबसे पहले ऐसे लेयर्स कट करनी थी। आप देखो ये वाली मैंने थोड़ी सी रॉन्ग कट कर दी है। ये वाला पार्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा, मतलब ये इसका था, लेकिन ये इससे कट हो गया जो भी है। लेकिन अब मैं इसे कर दूँगी एडजस्ट क्रीम के साथ। और अभी सबसे पहले लगाना है शुगर सिरप। ये सब ना मैंने मम्मी से ही सीख लिया, जैसे मम्मी डेली बनाती है ना, तो ये उन्होंने मुझे ऐसे करके बताया है कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। हाल तो मम्मी तो बहुत परफेक्टली बना लेती है, और मम्मी बहुत ही अच्छी कटिंग भी करती है इनकी। लेकिन मैं तो ऐसे ऑन माई ओन पहली बार ही बना रही हूँ, तो इसलिए आप रिज़ल्ट्स देख सकते हो कि कितने इम्परफेक्ट हैं मतलब बहुत ज़्यादा बुरे भी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ अच्छे भी नहीं है। ये देखो, ये शुगर सिरप लग गई। अब हमें इसको क्रम कोट करना है। मैं बताती हूँ क्रम कोट क्या होता है। तो ये देखो फ्रेंड्स, इस पे से हमने क्रीम लगाई और थोड़ी सी साइड में, और ये देखो मैंने सारी लेयर्स रख ली। अब इसको प्लेन करना है, जो कि सबसे मुश्किल काम है एक्चुअली, बट ठीक है, खुद ही तो खाना है। और गाइस, अब वरदान जो हमारा मास्टर शेफ़ है किचन का, वो इसमें फाइनल कोटिंग कर रहा है। क्रम कोटिंग होती है जो हमने से पहले थोड़ी सी इसमें क्रीम लगाई थी और फिर इसे रख दिया था फ्रिज में। अब इसको फाइनल कोटिंग करनी है, बिल्कुल ऐसे प्लेन करना है।